भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, बड़ी भारी मात्रा में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं पितृमोक्ष और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु इस सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत मुंबई निवासी जाजल परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं विनोद राय जाजल, उनकी धर्मपत्नी हंसा माता जी और उनकी दोनों सुपुत्री जयश्री एवं स्वाति। इस पूरे परिवार का और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। आइए आज की कथा का प्रारंभ गुरु वचन से करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। आज के दिन गुरुदेव ने यह सुंदर बात बताई गौर कथा के दौरान। वे कहते हैं, अनेक बार वैष्णवों की तुलना स्पर्शमणि से की जाती है। स्पर्शमणि का यह गुण है कि यदि वह लोहे को स्पर्श कर ले तो उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है। अब मैं ये स्पर्शमणि खोज रहा हूँ, तो आप लोगों को यदि ये मिल जाए तो कृपया करके अमित नारायण प्रभु के पास पहुँचा दीजिएगा। तो ये स्पर्शमणि होती हैं, जिसे हम पारसमणि भी कहते हैं, स्पर्शमणि भी कहते हैं, चिंतामणि भी कहते हैं। और ये स्पर्शमणि का स्वभाव है, प्रभाव है। गुरुदेव कहते हैं कि वे किसी लोहे को स्पर्श करो, यदि ये स्पर्शमणि यदि मिल जाए तब तो क्या होगा, भंगार की दुकान में जाकर भंगार को खरीद कर फिर स्पर्शमणि टच कर के सोना बनाते रहेंगे। तो ऐसा होता है, स्पर्शमणि लोहे को स्पर्श करती है तो लोहा सोना बन जाता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, किंतु एक कवि कहते हैं कि यह तुलना ठीक नहीं है। वैष्णवों की तुलना स्पर्शमणि के साथ करना ठीक नहीं है। वैष्णवों की महिमा जो है स्पर्शमणि से भी अधिक है।
स्पर्शमणि यदि लोहे को स्पर्श करे तो उसे सोना बना देती है, किंतु वह लोहे को स्पर्शमणि अपने जैसी स्पर्शमणि नहीं बना सकती। जबकि वैष्णव साधु यदि किसी असाधु के संपर्क में आ जाते हैं, यदि कोई वैष्णव, यदि कोई भक्त किसी असाधु, किसी पापी तापी के संपर्क में आ जाता है, तो उस पापी व्यक्ति को भी अपने जैसा ही साधु बना देता है। सो पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस मात्र लोहे को कंचन करे और संत करे आप समान। सो गुरुदेव का ये बहुत सुंदर वचन है कि संतों की संगति या फिर वैष्णवों की संगति करने से हमें वे अपने जैसा ही वैष्णव बना देते हैं। अर्थात संत जो है वे पारसमणि से, स्पर्शमणि से भी महान है। भक्तों, अब मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि जीवन में दो चीज़ यदि हो जाए, दो चीज़ यदि जीवन में हो जाए तो हमारा जीवन सौभाग्यशाली या धन्य हो जाए। एक संत का साथ और दूसरा अंत का याद है। अंत का याद और संत का साथ, ये दो चीज़ यदि हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। होता क्या है कि अंत का याद नहीं रहता और जीवन में संत का साथ नहीं रहता। एक समय की बात, एक श्मशान यात्रा जा रही थी और एक बाप बेटे वहाँ बाजू में से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं ना, बच्चों को प्रश्न पूछने की बड़ी आदत होती है। बच्चे बहुत जिज्ञासा करते हैं। कभी कभी माँ बाप के दिमाग को खा जाते हैं, कभी कभी माँ बाप के मन में भी ऐसे प्रश्न नहीं उठते जैसे बच्चों के मन में उठते हैं। तो श्मशान यात्रा जा रही थी और आप सब जानते हैं भारत में जब श्मशान यात्रा जाती है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चा इस श्मशान यात्रा को देखकर अपने पिताजी को स्वाभाविक पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? ये जुलूस जा रहा है, ये इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उस पिताजी ने कहा, बेटा ये श्मशान यात्रा जा रही है। बोले श्मशान यात्रा क्या होती है? बोले जब आदमी मर जाता है तो उसे लेकर जाते हैं। तो पिताजी ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? बोले ये राम का नाम, भगवान का नाम ले रहे हैं। ये तो प्रश्न पूछते गया, फिर आगे कहता है ये सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऊपर जो सोया हुआ है वो भगवान का नाम, राम का नाम क्यों नहीं ले रहा है? तो पिताजी कहते हैं देखो, नीचे जो चल रहे हैं वो जीवित हैं और ऊपर जो सोया है वो मर चुका है, और मरा हुआ व्यक्ति राम का नाम कैसे लेगा? तब वो बच्चा अपने पिताजी को कहते, पिताजी तो फिर राम का नाम तो आप भी नहीं लेते, राम का नाम तो आप भी नहीं ले रहे हो, तो आप भी मरे हुए हो ना। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में यदि भगवत नाम, भगवत भक्ति नहीं है तो हम सब मरे हुए हैं। तो दो चीज़ें, संत का साथ और अंत का याद है। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण हमें मन में हमारे मृत्यु के या अंत की याद होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे कार्य न करें जिससे हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला जीवन बिगड़ जाए। भक्तों, बड़े बड़े लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इस संसार में वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको जीवन भर अपने अंत की याद आती है और जीवन भर संत का साथ रहता है। एक बार बहुत बड़े दरबार में यह प्रश्न उठा कि सुखी कौन? तो कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब हैं, जो दरिद्र है, वो दरिद्र आदमी कहता है कि भाई खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, गाड़ी बंगले नहीं, इसलिए दीन कहे, जो गरीब हैं वो कहते हैं धनवान सुखी।
तो फिर धनी आदमी के पास कोई जाकर पूछे आप सुखी, तो वे आगे कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। जो धनी आदमी है, जो धनवान है, वो कहता है कि मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरे से अधिक सुखी तो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, नेता है। तो भक्तों इस संसार में सुखी कोई नहीं। दीन कहता है धनी सुखी, धनी कहता है राजा सुखी। कहने का अर्थ यह है भक्तों कि संसार का धन, संपत्ति, यश, मान, सम्मान व्यक्ति को सुख और शांति नहीं दे सकता है। इसलिए दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। राजा को पूछा जाए कि भाई आप सुखी हो, तो राजा कहते हैं, राजा कहे इंद्र सुखी। राजा कहता है कि मैं तो मात्र अपने राज्य का, पृथ्वी का राजा हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़ा सुखी इंद्र देवता है, जो इंद्र स्वर्ग का राजा है। सो राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा भारी। अब इंद्र के पास जाकर पूछा जाए कि भाई आप सुखी हो, तो इंद्र कहता है नहीं नहीं, मैं तो केवल स्वर्ग लोक का राजा हूँ, मेरे ऊपर भी एक लोक है ब्रह्मलोक, मेरे से टॉप मोस्ट है, इसलिए ब्रह्मा जी मेरे से भी अधिक सुखी हैं। सो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। राजा कहे इंद्र सुखी और इंद्र कहे मोते ब्रह्मा भारी। अब ब्रह्मा के पास जाकर पूछा जाए कि आप सुखी हो, तो ब्रह्मा कहे मोते विष्णु सुखी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इतना सुखी नहीं, मेरे से अधिक सुखी भगवान विष्णु है, क्योंकि स्वयं भगवान है, सच्चित आनंद घन है, जो आनंद के स्वरूप हैं। सो ब्रह्मा कहे मोते विष्णु सुखी। और यदि विष्णु के पास जाकर कहा जाए कि भगवान प्रभु विष्णु जी आप सुखी हो, तब विष्णु का स्टेटमेंट सुनिए। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहे मोते विष्णु सुखी और विष्णु कहे मोते मेरे भक्त सुखी। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे से अधिक सुखी मेरे भक्त है, वैष्णव है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त की चिंता, मेरे भक्तों का दुख मैं अपना दुख समझता हूँ, मैं अपनी चिंता समझता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई मैं तो रात दिन भक्तों की चिंता करता हूँ, भक्तों का चिंतन करता हूँ, और मैं भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देता। इसलिए भगवान विष्णु से भी अधिक सुखी हैं भगवान विष्णु के भक्त। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे हरि कथा बिना सारा जग दुखी। इसलिए आचार्यगण कहते हैं भगवत कथा और कीर्तन के बिना ये पूरी दुनिया दुखी है। इस दुनिया में दुख ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, दुख पूरी दुनिया में है। हाँ, केवल कथा और कीर्तन को छोड़कर सब जगह दुख है। वास्तविक सुख भगवत कथा और भगवत कीर्तन में है। और इसलिए तो कहते हैं ना, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो मोद, जो आनंद, जो सुख मुक्ति के मंदिर में नहीं, सायुज्य सामीप्य सालोक्य साष्टी, इन मुक्ति में जो आनंद नहीं है ना, वह आनंद, वह सुख भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है। इसलिए भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में हमारा धर्म है और वास्तविक सुख एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। आज के दिन में मैं कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर बोलना जानता हो, धन हो, संपत्ति हो, यश हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन यदि भक्ति न हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है? कहते हैं, गजबाज द्वार हजारन हो, जब इंद्र के समान कौन घटी है। मैं सुशांत सिंह के ऊपर कह रहा हूँ कि जीवन में कोई कमी नहीं। गजबाज द्वार हजारन हो, हजारों गजबाज यानी गाड़ी बंगले धन संपत्ति हजारों करोड़ों रुपये हो, गजबाज द्वार हजारन हो, जब इंद्र के समान कौन घटी है।
बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, बहुत बुद्धिमान और चतुराई बड़ी और बहुत चतुर। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, करतूत बड़ी, जगत में प्रकटी है और अनेकों प्रकार के बड़े बड़े कार्य भी करते हैं। सो बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, करतूत बड़ी, जग में प्रकटी है, लेकिन सो सब कृष्ण की भक्ति बिना सुंदर नारी की नाक कटी है। जीवन में ये सब कुछ हो, लेकिन यदि कृष्ण की भक्ति न हो तो सो सब कृष्ण की भक्ति बिना एक सुंदर नारी की नाक कटी है। कितनी भी सुंदर नारी हो, लेकिन उसका नाक कटा हुआ हो तो वह सुंदर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार जीवन में सब कुछ हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न हो तो वह सुंदर नारी लेकिन नाक कटी हो, इस प्रकार का प्रतीत होता है। सो इस प्रकार मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, और भजन में ही, भगवत कथा और कीर्तन में ही वास्तविक सुख है और आनंद है। आज हम सब का परम सौभाग्य है कि इस जाजल परिवार के सहयोग से और शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग ये सुंदर आनंद का लाभ ले रहे हैं। और भक्तों, ये बात तो निश्चित है कि यदि अब दो चीज़ है, या तो भागवत के श्लोक में रहो या फिर संसार के शोक में रहो। अब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो भगवत कथा के श्लोक में रहो या फिर संसार के शोक में रहो। अब चुनाव हमारे हाथों में है। जैसे ही हमारे वहाँ ट्रक के ऊपर लिखा होता है ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जैसे ही भगवत कथा से या भगवत नाम से मन हटा तो समझो संसार में कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी। संसार की कोई चिंता, कोई माया हमारे मन में, हमारे दिमाग में आकर बैठ जाएगी। सो जब तक हम भगवत कथा के साथ हैं, कीर्तन के साथ हैं, हम पूर्ण रूप से सेफ हैं, आनंद में हैं। सो परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा और इस परिवार के सहयोग से हम सब भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गाइए। जय केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री मत्स्य अवतार की। सो आइए श्रीमद् भागवत में मत्स्य अवतार की कथा की ओर हम प्रयाण करें। थोड़े से व्रज में जाकर फिर सत्यव्रत राजा के पास आ जाते हैं। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपने गोप बाल सखाओं के साथ खेल खेला करते थे, जिसका वर्णन है। सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। कृष्ण के सखा साख्य भाव में
ये सोचकर कि कृष्ण कोई बड़ा आदमी नहीं है, कृष्ण हमारी जैसा ही ग्वाला है। और इस भाव से कृष्ण के साथ सारे सखा खेलते थे। और भक्तों खेलते खेलते अब क्या हुआ कि जब कृष्ण हार जाते थे और हारने पर जो दंड देना पड़ता था वो कृष्ण नहीं देते थे। मतलब हमारी भाषा में कृष्ण को बैटिंग करना ही अच्छा लगता था, फील्डिंग करना अच्छा नहीं लगता था। बैटिंग हो बैटिंग कर लेते और जब फील्डिंग की बारी आती तो वो जाकर बैठ जाते। बोले नहीं कृष्ण फील्डिंग तो करनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले मैं राजा का बेटा हूँ। ये सखा कृष्ण को धक्का देकर कहते थे राजा होगा अपने घर का, यहाँ पर तो तू हमारा सखा है। चलो जो भी दंड है वैसे दंड क्या होता था, जो जीत जाता है वो हारने वाले के कंधे पर बैठता है और घोड़ा बनकर उसे खींच कर लेकर जाता है। तो कृष्ण नहीं होते थे और सखा कृष्ण को धक्का देकर कहते थे कि आज के बाद हमारे साथ मत खेलना, केवल बैटिंग करना ही अच्छा लगता है, फील्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। तब कृष्ण यमुना के तट पर माटी के साथ खेलने लगते थे। अब आप सब जानते ना, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को, आप सबका अनुभव होगा, समुद्र तट पर लेकर जाए कोई बीच पर तो बच्चे क्या करते हैं, माटी के साथ खेलते हैं और बड़े बिजी हो जाते हैं, अपना पूरा दिलो दिमाग लगाते हैं और फिर उस माटी से एक घर बनाते हैं, फिर पर्वत बनाते हैं, फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक वो बच्चे माटी के साथ लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण भी यमुना के तट पर माटी के साथ वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते फिर जब भोजन का समय होता है तो नंद या यशोदा कृष्ण को लेने आते हैं, कृष्ण चलो अब भोजन करने। तो 3-4 घंटे से भगवान कृष्ण यमुना के तट पर माटी से जो घर बनाए, महल बनाए और क्या क्या न जाने बनाए, जब नंद यशोदा भोजन के लिए उनको बुलाते हैं तो वही कृष्ण अपने पाँव से लात मारकर अपने ही बनाए हुए घर को, महल को तोड़ देते हैं। आप सब जानते हैं ना, बच्चों का ये स्वभाव होता है कि 3-4 घंटे से माटी से जो बनाते हैं और फिर वहाँ से जब घर जाना होता है तो फिर वही बच्चे ऐसे तोड़ फीड़ देते हैं। बच्चों को कभी कभी उस घर बनाने में उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद उस घर को तोड़ने में आता है। मेरे घर पर 2 है, मैं जानता हूँ। दीवार के ऊपर पेन से लिख देते हैं और न जाने क्या क्या। कुछ दिन पहले तो एक चाबी थी, चाबी होती ना स्टील की, लोहे की चाबी, वो चाबी इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है ना, जो प्लग पॉइंट, वो चाबी प्लग पॉइंट में डाली करुण केशव ने और लगभग 5 फीट पीछे दूर जाकर गिरा, करंट लगा। खैर बच्चों के दिमाग में ये सब होता है, हम कैसे सब कुछ तोड़े, कैसे करें। बच्चों को जो खिलौने, कभी कभी ऐसे खिलौने होते हैं ना जो जोड़कर बनते हैं, जोड़कर बनाने में जितना आनंद नहीं होता उसे तोड़ने में आनंद आता है। अब आइए पॉइंट पर कि भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि उनका जब मूड होता है तब वो इस संसार का निर्माण करते हैं। मूड होता है संसार को चलाते हैं, लेकिन जब कृष्ण का मूड होता है तो वही कृष्ण अपने ही हाथों से इस संसार का प्रलय कर देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सरल भाषा में, ये प्रलय करना ये कोई दुर्घटना नहीं है। प्रलय जो है भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है। और मैंने इस बच्चों का दृष्टांत देकर, कृष्ण, बाल कृष्ण और बच्चों का दृष्टांत देकर ये भी आपको बताया कि घर बनाने में, उस माटी का घर बनाने में बच्चों को उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद उस घर को तोड़ने में आता है। तो हमारे भगवान को शायद ये सृष्टि रचने में उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद भगवान को इस सृष्टि को तोड़ने में आता है। प्रलय करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। अब इस आनंद के पीछे 2 कारण हैं। एक तो उनका स्वभाव है और दूसरा कि भगवान चाहते ही नहीं है कि ये भौतिक संसार बने। भगवान चाहते ही नहीं है कि ये भौतिक जगत हो। कई बार लोग गाते ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बन। ये विनोद राय जी आपके ज़माने का, हमारे ज़माने का तो धूम मचा ले। ये ज़माने में तो धूम मच रही है, लेकिन उस ज़माने में लोग ऐसा सोचते थे कि हे दुनिया बनाने वाले, तेरे मन में क्या समाई, तूने ये दुनिया काहे को बनाई, काहे को बनाया तूने माटी का पुतला, काहे को तूने ये सब बनाया। तब भगवान कहते हैं कि ये दुनिया बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि ये भौतिक जगत बने। मुझे आप बताइए, एक बाप कभी ऐसा चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे घर से दूर होकर किसी नए घर में जाए? कभी नहीं चाहे। बाप यही चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। वैसे भगवान कभी नहीं चाहेंगे। हम भी आखिर तो भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र हैं। सो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि हम भगवान से दूर हो और भगवान से दूर होकर इस भौतिक जगत में रहे, और जिस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं, भगवान कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान की जब आता माजी जब सटकली हो जाती है, जब भगवान की सटकती है, तो ये प्रलय कर देते हैं। प्रलय, ऐसा प्रलय करते हैं कि पूरा तबाह कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रलय करना ये भगवान की लीला है, ये लीला के अंतर्गत है। इसे कोई दुर्घटना मत समझिए, ये भगवान की ही एक लीला है। जैसे बच्चे खेल खेल में सब तोड़ देते हैं, वैसे भगवान भी, भगवान ने ही जगत बनाया और भगवान ही खेल खेल में से तोड़ देते हैं। बोले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहने वाले सब लोग वैकुंठ में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रलय जो है भगवान की लीला में से एक है, और समय समय पर प्रलय होते हैं। भक्तों, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय, पहली प्रकार का प्रलय जिसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। बोलिए सब लोग माइक बंद रखकर, क्या होता है नैमित्तिक प्रलय? सबको याद होना चाहिए। तो एक प्रथम प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। ये प्रलय जो है ब्रह्मा जी की जब रात होती है, आप सब जानते हैं कि 71 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अब ये सब कितने वर्ष के हैं, आप सब बहुत सीनियर हो चुके हो, सब जानते हो। 4,32,000, 8,64,000, ये सब आप 12,96,000 चतुर्युग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग जब मिलते हैं तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब होते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। इसलिए मोटा मोटी 950 अर्थात 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। हमारी इस धरती पर 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, जब 1000 बाद जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। और फिर ब्रह्मा को भी सोना तो होगा ही, तो फिर ब्रह्मा जी की रात भी उतनी ही लंबी होती है। तो अब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ और ब्रह्मा जब सोने जाते हैं, ब्रह्मा जी की जब रात होती है, उस समय एक प्रलय होता है। ब्रह्मा जब सोने जाते हैं, ब्रह्मा के 12 घंटे के बाद, अर्थात हमारे पृथ्वी के प्रत्येक 1000 चतुर्युग के बाद एक प्रलय होता है। ये प्रलय ब्रह्मा जी की सोने के समय, निद्रा के समय ये प्रलय होता है, और इस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और इस नैमित्तिक प्रलय में होता क्या है कि भगवान नारायण, क्योंकि ब्रह्मा को सोने की आवश्यकता है, इसलिए जब तक ब्रह्मा जी सोते हैं तब तक भगवान नारायण ब्रह्मा समेत सबको अपने पास होल्ड कर लेते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी की नींद खुलती है तब भगवान नारायण उसे वहाँ से मुक्त करते हैं, अंदर से छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रकार का प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। अब आइए दूसरा प्रलय, जिसे हम प्राकृतिक प्रलय कह सकते हैं या भौतिक प्रलय कह सकते हैं, या तीसरे शब्दों में महाप्रलय भी कह सकते हैं। ये जो दूसरे टाइप का प्रलय है उसका नाम है प्राकृतिक प्रलय या भौतिक प्रलय या फिर महाप्रलय। अब इस प्रलय में क्या होता है, ये प्रलय कब, एक प्रलय नैमित्तिक प्रलय तो ब्रह्मा जी के रोज
डेली ब्रह्मा जी के जीवन में डेली जब उनको नींद आती है तब नैमित्तिक प्रलय होता है। अब दूसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय, भौतिक प्रलय या फिर महाप्रलय। ये प्रलय ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद होता है। ये प्रलय ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद होता है। अब आप समझ जाइए कि 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी के 12 घंटे और उतनी उनकी रात, मतलब 2000 चतुर्युग इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का 24 घंटा एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का महीना होता है और ऐसे 12 महीने का साल होता है, और वह ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की एक्सपायरी डेट पहले से ही फिक्स है। ये 14 लोक, ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा जी के 100 साल तक रहते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद इन सब ब्रह्मा समेत सबका प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा समेत जो सबका प्रलय होता है उसे प्राकृतिक प्रलय, भौतिक प्रलय या महाप्रलय कहते हैं। भक्तों, आपकी रूह कांप जाएगी यदि इस प्रलय के बारे में आप विस्तार से सुनोगे, आत्मा कांप जाएगी। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, परीक्षित मैं तुम्हें इसलिए इस प्रलय के बारे में सुना रहा हूँ ताकि मनुष्य अपने जीवन में किसी के खोए हुए का अफसोस न करे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रलय जब कोई देख लेता है तो छोटे छोटे प्रलय में वो चिंता नहीं करता है। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को ये महाप्रलय, ये सारे प्रलय के विषय में बताया, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस महाप्रलय में क्या होता है। इस प्राकृतिक या भौतिक या महाप्रलय में कहते हैं ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण होते हैं और उस समय ब्रह्मा जी की एक्सपायरी समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा की मृत्यु होती है, और इस सृष्टि के 7 जो मूलभूत तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अन्य 2, ये 7 तत्व विनष्ट हो जाते हैं। और जैसे ये प्रलय निकट आता है, ये प्रलय जब प्रलय होना होता है उसके 100 साल पहले से ही ये घटना घटने लगती हैं। इस प्रलय के निकट आने पर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। आप विचार करो, 100 वर्ष तक बारिश न हो तो धरती की क्या हालत होगी। तो महाप्रलय के समय 100 साल तक वर्षा नहीं होगी, दुष्काल पड़ेगा। इतना दुष्काल होगा कि प्रैक्टिकल एक भाई, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काट कर मार कर खाएगा, एक भाई अपने भाई को मार कर काट कर खा जाएगा। ऐसा समय प्रलय के समय आता है। और सूर्य देवता जो हैं इतने तप्त होते हैं कि संसार में जितने भी समुद्र हैं सारे समुद्र को सोख लेते हैं, सारे समुद्र खाली हो जाएंगे। समुद्र ही नहीं, समुद्र के साथ साथ इस धरती में भी ड्रिल करके, बोरिंग करके जो पानी निकलता है, धरती के पानी को भी सूर्य देवता सुखा देंगे। और इतना ही नहीं, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में जितना जल है वो जल भी सूख जाएगा। और कहते हैं ऊपर से सूर्य तप्त, समुद्र, पृथ्वी लोगों के शरीर के जल को सुखाएंगे, और नीचे इस पृथ्वी को टिकाने के लिए नीचे भगवान संकर्षण खड़े हैं। आप सब जानते हैं भगवान संकर्षण के मस्तक पर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान संकर्षण भी अपने मुख से अग्नि की विशाल ज्वाला प्रकट करेंगे। भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि की लपट निकलेगी, जिससे नीचे से ये ब्रह्मांड तप्त होने लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि, ऊपर से सूर्य की अग्नि, दोनों ओर से इस ब्रह्मांड को इतना तपाया जाएगा कि उस समय ये ब्रह्मांड कैसा लगेगा, जैसे गोबर के कंडे को कोई जलाता है और जले हुआ कंडा कैसे पीला पीला तप्त दिखाई देता है, वैसे ये पूरा ब्रह्मांड गोबर के कंडे को जलाए हुए के समान प्रतीत होगा। और भक्तों, इस प्रकार से पूरा संसार तप्त होगा। फिर अचानक से भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगेगी, और ये वर्षा 100 वर्षों तक निरंतर, और आज की तरह नहीं, आज की वर्षा कैसी होती है, बूंद गिरती है ना, एक पानी की बूंद जैसे गिरता है। लेकिन मूसलाधार का अर्थ होता है मूसल। आप जानते हैं हमारे गाँव में मसाला पीसने के लिए होते हैं वो वजनदार पत्थर के भारी मूसल, तो मूसल की तरह बूंद होगी, इसे कहते हैं मूसलाधार बारिश।
तो मूसल की तरफ बूंद गिरेगी और आकाश से दूध गिरेगा 100 वर्षों तक, और सारे समुद्र ओवरफ्लो हो जाएंगे, ये धरती पूरे पानी में डूब जाएंगे, और भयंकर बिजली के साथ 100 वर्ष तक मूसलाधार बारिश और बादल बिल्कुल विनाशकारी, और इतना धुआं और इतना अंधकार छा जाएगा, 100 वर्ष तक सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य समाप्त, सूर्य नहीं दिखाई देगा, और ये सब कुछ उस वर्षा में, उस पानी में, उस प्रलय के जल में सारा संसार डूब जाएगा। सारे बिल्डिंग, सारे पानी, जितने आजकल घर बना लीजिए, घरों को सजा लीजिए, बेडरूम बनाइए, ड्राइंग रूम बनाइए, ये सब कुछ उस प्रलय के जल में एक दिन तबाह हो जाएगा। तो ब्रह्मा के 100 साल के बाद एक प्रलय होता है। यह है दूसरे प्रकार का प्रलय, जैसे प्राकृतिक प्रलय, भौतिक प्रलय या महाप्रलय कहते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रलय हुए, टोटल 4 टाइप के प्रलय है। अब तीसरे टाइप का प्रलय जिसका नाम है स्थायी प्रलय, तीसरा जो प्रलय है उसे कहते हैं स्थायी प्रलय। अब स्थायी प्रलय किसे कहते हैं? ये सृष्टि का प्रलय होता है। ये सृष्टि किससे बनी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत। तो भक्तों, ये शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। ये शरीर भी एक क्षेत्र है। तो स्थायी, ये तीसरा जो प्रलय है स्थायी प्रलय, अर्थात ये शरीर का प्रलय। तो मानो परीक्षित पूछे, ये शरीर के प्रलय के समय क्या होता है? कहते हैं दृष्टिर नश्यते बर्धते च बधिरता दशनम विहीनम वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। इस जो स्थायी प्रलय के समय क्या होता है? दृष्टि नश्यते, आंखें देखना बंद कर देती हैं, मोतिया आ जाता है, मोतिया बिंदु आ जाता है, फिर चश्मा पहनते हैं, आंखें देखना बंद करे तो समझो कि अब प्रलय होने वाला है। ये किसका प्रलय होगा? दुनिया का नहीं, ये हमारे शरीर का प्रलय होगा। यानी कि स्थायी प्रलय का अर्थ है मृत्यु, शरीर की मृत्यु। तो क्या होगा? आंखें देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, बर्धते च बधिरता। और फिर क्या? दशनम विहीनम, एक एक करके सारे दांत गिर जाएंगे। वो बूढ़ा खाना तो बहुत चाहता होगा कि जीवहार लालसा इति उति धाय, लेकिन दांत काम नहीं करते होंगे। और दांत जब गिर जाते हैं तो कुछ लोग नया प्राकृतिक दांत बनवाते हैं, अपने मुख में वह प्राकृतिक दांत पहनते हैं। एक बार ऐसे ही आदमी को छींक आई तो वह दांत तीसरे जन की थाली में जाकर गिरा। अब वो दांत क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन दांत गिर जाते हैं। बर्धते च बधिरता, सुनना बंद, वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हैं? आज जब हम जवान हैं, हमारे एक आदेश पर हजारों लोग चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जब ये स्थायी प्रलय होगा, अर्थात मृत्यु और बुढ़ापा जब निकट आएगा, हमारे अपने ही बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, पैदा किया, जिनको हमने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सब कुछ सिखाया, लेकिन जब हम बूढ़े होंगे, जब स्थायी मृत्यु का समय आएगा, उस समय वही बच्चे हमें चुप कराकर कोने में बिठा देंगे। इतना भी करे तो अच्छी बात है, आजकल के बच्चे तो घर से ही निकाल देते हैं। और भक्तों, मुखम च लालायते, आज जब हम थूकते हैं, कुल्ला करते हैं तो पानी दूर गिरता है, लेकिन जब वो समय आएगा, अपनी ही थूक, अपनी ही लार अपने पर गिरेगी, और ऐसा भयंकर प्रलय का समय आएगा। और फिर भगवान कपिल देव कहते हैं कि एक साथ 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतने कष्ट, इतने दर्द का अनुभव होगा, और उस समय यह शरीर का प्रलय हो जाएगा। आत्मा, परमात्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि शरीर नष्ट होना, इसे भी प्रलय कहते हैं, और यह है स्थायी प्रलय। तो यह तीसरा है स्थायी प्रलय, शरीर का नष्ट होना। लेकिन एक बात याद रखें कि शरीर नष्ट हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि बस ये शरीर खत्म हो गया, मर गए, सब कुछ खत्म। नहीं,
शरीर नष्ट हो जाने के बाद तो प्रारंभ होता है। कई बार कुछ लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मर जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मरने से कुछ ठीक नहीं होता। हम इस शरीर को छोड़ देंगे, यदि मर जाएंगे तो ये शरीर छूटेगा, हमको दूसरा शरीर मिलेगा। वो दूसरे शरीर में भी आत्महत्या कर ली तो तीसरा शरीर मिलेगा, चौथा शरीर मिलेगा, ये शरीर मिलता रहेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणांति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। आत्मा को ये शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो भक्तों, ये शरीर खत्म हो जाना ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? शरीर नष्ट हो जाना भी एक बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दर्द है। उससे तो अच्छा है शरीर होगा, कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो शरीर नष्ट होना ये स्थायी प्रलय है, लेकिन शरीर नष्ट हो जाने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, तीसरा शरीर मिलता है। भक्तों, ये बार बार शरीर मिलने से जब मुक्ति मिल जाती है, अर्थात एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा शरीर, बार बार ये शरीर मिलता है ना, ये शरीर मिलने के चक्र से जब मुक्ति मिल जाती है, अर्थात जीव इस संसार को छोड़कर इस देह के शरीर के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के धाम में चला जाए, भगवत धाम को प्राप्त करे, जो उसका वास्तविक डेस्टिनेशन है, और फिर वहाँ से कभी इस शरीर में न आना पड़े, दुख न भोगतना पड़े, तो परमानेंट इस शरीर को छोड़ना उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये भी एक प्रलय है, उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, अथवा हमारी सरल भाषा में कह सकते हैं अंतिम प्रलय, फाइनल प्रलय, ये लास्ट प्रलय है। क्योंकि स्थायी प्रलय तो होते रहेंगे, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये बनते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रलय है जो एक ही बार होता है, और वो प्रलय होने के बाद व्यक्ति सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाना चाहता है, कर लेता है। तो मानो सुखदेव गोस्वामी ने, अब ध्यान से सुनिएगा, परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी, नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, फिर प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 साल में एक बार, मतलब मरने के बाद, फिर स्थायी प्रलय जो हम मृत्यु को कहते हैं, ये तीनों से कोई लेना देना नहीं। हमें तो चाहिए अंतिम प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, कि बस एक बार ये अंतिम इस जीवन में हो जाए अंतिम प्रलय, फिर बार बार ये प्रलय ना हो, बार बार परेशानी ना हो। तो ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से बार बार इस प्रलय से हम मुक्त हो जाए, आत्यंतिक प्रलय हो जाए या अंतिम प्रलय हो जाए? तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को उत्तर देते हैं, वो श्लोक मैं आपके सामने रखूंगा ताकि मैं प्रमाणित कर सकूं। इन प्रलय से यदि हम बचना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर मार्ग, केवल एक ही मार्ग है, और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यदि इस मार्ग का अवलंबन करते हैं तो हम इस प्रलय से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक आपके सामने। संसार सिंधु मति दुस्तर मुतिशोर, संसार सिंधु मति दुस्तर मुति तिरशोर, नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमो पुरुषोत्तमस्य, लीला कथा रस निशे वणमंतरेण, लीला कथा रस निशे वणमंतरेण, पुंसो भवेद विद दुख दवार्दितस्य, पुंसो भवेद विद दुख दवार्दितस्य। इन चारों प्रलय के विषय में सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक एक शब्द को समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा और सुंदर हमें एक प्रेरणा मिलेगी।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संसार सिंधु, ये संसार जो है सिंधु के समान है। संसार जो है एक बहुत बड़ा सिंधु है, एक बहुत बड़ा सागर है। तो संसार सिंधुम, इस संसार सागर को पार करना अति दुस्तरह। आगे क्या कहते हैं? संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितीर्षो। उत्तितीर्षो माने पार करना। संसार सिंधु को, संसार सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, दुरू है, मुश्किल है। तो कहते हैं इस संसार सागर को पार करने के लिए न अन्य प्लवो। भक्तों, प्लव का अर्थ होता है नौका। प्लव माने बोट, प्लव माने नौका, और नान्य, नान्य माने न अन्य। अर्थात एकदम दृढ़ता के साथ सुखदेव जी कहते हैं कि संसार सिंधुम अति दुस्तर, अति दुस्तर संसार सिंधु को उत्ति तिशोर, उसे यदि पार करना चाहते हैं तो न अन्य प्लवो, अन्य कोई नौका नहीं है। अर्थात इस प्रलय से, इस बार बार जन्म मरण के बंधन से यदि पार होना चाहते हैं तो न अन्य प्लवो, अर्थात एक नौका है, उस एक नौका को छोड़कर अन्य कोई प्लवो, अन्य कोई नौका नहीं है। तो यदि पूछा जाए कि इस प्रलय से, मरने से, या संसार सिंधु भवसागर से मुक्त होने के लिए, पार होने के लिए जो एक नौका है, वो एक नौका कौन सी है? तब कहते हैं भगवतः पुरुषमस्य लीला कथा रस। ये संस्कृत की संधि इस प्रकार से होगी, अन्वय इस प्रकार से होगा कि अन्य प्लव, और कोई नौका नहीं, एक नौका है संसार सागर को पार करने के लिए, और वो क्या है? भगवतः पुरुषोत्तमोस्य। अर्थात भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को यहाँ पर पुरुषोत्तम कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम साक्षात भगवान पुरुषोत्तमस्य। पुरुषोत्तमस्य, ये जो संधि लगी हुई है ना, पुरुषोत्तमस्य की विभक्ति का अर्थ है कि पुरुषोत्तम के। तो भगवान पुरुषोत्तम के लीला कथा रस। देखिए, अब इसको अलग करके पढ़ो तो बहुत इजी है कि भगवान पुरुषोत्तमस्य माने भगवान पुरुषोत्तम के लीला कथा रस निवेशनम अंतरेण। अर्थात भगवान पुरुषोत्तम की लीला कथा के रस को पीकर ही व्यक्ति संसार सिंधु से मुक्त हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस लीला कथा रस को पीकर ही पुंसो भवेत विविध दुख आरती दुख आरती तस्य। इस लीला कथा रस को पीकर ही व्यक्ति पुरुष भवेत होगा क्या? विविध दुख, विविध प्रकार के दुखों से वे मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं संसार सिंधु को पार करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के विविध दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, ये प्रलय नित्य नैमित्तिक स्थायी आदि प्रलय से मुक्त होना चाहते हैं, तो भक्तों एक ही मार्ग है और वो है पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निवेशण। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लीला को, उनकी कथा को, उस लीला कथा रूपी रस को हम बार बार पीते रहें, उस रस का हम बार बार आस्वादन करते रहें। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रलय हैं। प्रलय से मुक्त होने का उपाय भी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया, जो उपाय शिल प्रभुपाद की कृपा से आजकल हम लोग रोज कर रहे हैं, और जाजल परिवार की कृपा से वर्तमान में हम सब लोग इस उपाय को, भगवत कथा को हम सब श्रवण कर रहे हैं। भक्तों विचार कीजिए, इस जाजल परिवार का कितना बड़ा सहयोग है कि हम चाहकर भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस परिवार ने जो सेवा की है, इस सेवा के फल से हम सब लोग इतनी बड़ी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य किसी भी कार्य से, क्योंकि कहा ना अन्य अपलव, और कोई नौका नहीं है और कोई साधन नहीं है। तो आइए सुखदेव गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं थोड़ा सा कल का स्मरण करा दूं।
सुखदेव जी कहते हैं आसीत अतीत कल्पांते ब्रह्मो नैमित्तिको लयः। अब तो आप समझ चुके हैं कि अतीत कल्पांते, अतीत माने बीते हुए कल्प में अर्थात पूर्व कल्प में ब्राह्मो नामको प्रलयः, ब्राह्म नाम का एक प्रलय हुआ था। ये कौन सा प्रलय था? नैमित्तिक प्रलय था। अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतने के बाद ब्राह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस नैमित्तिक प्रलय में समुद्रोपलुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप, ये पूरा संसार समुद्र में लुप्त हो चुका था, समुद्र में बह चुका था। कल सुना कि फिर उस समय ब्रह्मा जी को नींद आई, वो वेद हयग्रीव नाम का असुर चुरा कर चला गया और उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव का वध किया और ब्रह्मा जी को पुनः वेद प्रदान किया। और अब आगे सुनाते हैं दूसरे प्रलय की घटना, मतलब दूसरे मत्स्य अवतार, मूल मत्स्य अवतार अब जो होने जा रहा है। अब मूल मत्स्य अवतार के विषय में कहते हैं कि एकदा, एक समय की बात, यहीं से कथा शुरू होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम, एकदा, एक समय की बात। बोले एकदा किस समय की बात है? बोले प्रलय होने वाला था उसके 9 दिन पहले की बात है। प्रलय होने वाला था उसके 9 दिन पहले एकदा कृतमालायाम, कहते हैं कृतमाला नदी के तट पर। ये कृतमाला नदी जो है कावेरी नदी के नीचे से बहती है, अर्थात ये कृतमाला नदी अर्थात ये दक्षिण भारत की बात है। सो दक्षिण भारत में कावेरी के नीचे बहने वाली ये कृतमाला नदी। सो एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जल तर्पणम, सत्यव्रत नाम के राजा बहुत बड़े तपस्वी थे। इस राजा के विषय में भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 9 दिन में तो प्रलय हो जाएगा, 9 दिन में तो संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस प्रलय के बाद दूसरे कल्प में ये विवस्वान के पुत्र हो गए और उनका नाम होगा श्राद्ध देव, और भगवान इसे मनु बनाएंगे, इसलिए इसका नाम होगा श्राद्ध देव मनु, जिसका वर्णन मैं आगे कर चुका हूँ। तो ऐसे राजा सत्यव्रत बड़े तपस्वी थे। सत्यव्रत के विषय में कहते हैं नारायण परायण, ये नारायण में इनकी रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। मुझे इस शब्द से वो बात याद आती है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि केचित केवल या भक्ता नारायण परायण। भक्तों ये नारायण परायण जो भक्त है ना, ये बहुत कम देखने मिलते हैं। नारायण परायण माने इनकी प्रत्येक सांस भगवान कृष्ण के लिए होती हैं। अपने जीवन की प्रत्येक सांस वो भगवान नारायण के लिए जीते हैं। ऐसे भक्त बहुत कम हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों की यदि कोई संगति करता है तो उसे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज सत्यव्रत ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, कावेरी के तट पर रहते थे और उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया, केवल जल पीकर उपवास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और एक दिन की बात, वे कृतमाला नदी में वे स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए तस्यान जली उदके क्वचित, वो अपने हाथों से जल अर्पण कर रहे थे। अब ये भी एक बहुत सुंदर विधि है हमारे देश में कि हमें रोज़ जिस नदी में हम स्नान करते हैं उस नदी को हमें जल अर्पण करना चाहिए। वह जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। महाराज सत्यव्रत कृतमाला नदी में ये कर रहे थे। ये करते हुए कोई मछली, जब ऐसे हाथ में जल लिया, कोई मछली उनके हाथ में आ गई। अब भक्त लोग न मछली खाते हैं न देखते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस मछली को ऐसे पानी में छोड़ दिया। कहते हैं कि जब सत्यव्रत ने उस मछली को छोड़ दिया तो वो मछली कुछ बोलने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमाह साती करुणम महाकारुणिकम नृपम यादोभ्यो ज्ञाति धातिभ्यो दीनामाम दीनवत्सल।
उस समय ही जब राजा सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली को छोड़ दिया तो तम आह, वह मछली बोलने लगी। कैसे? स अति करुणम, अति करुण स्वर से बोलने लगी। और महाकारुणिकम नृपम, और नृप राजा के हृदय में तो महाकरुणा थी ही, क्योंकि वह डिवोटी थे, वो भक्त थे। तो राजा के हृदय में करुणा जगाने के लिए वह छोटी सी मछली बोल पड़ी। यादव्यो ज्ञाति धातिभ्यो, हे राजन मैं मछली हूँ, राजन मैं छोटी सी मछली हूँ। और आप जानते हो कि हमारे समाज में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। राजन, यदि आप मुझे इस प्रकार से छोड़ दोगे तो कोई बड़ी मछली आएगी और मुझे खा जाएगी, या कोई बगुला आएगा, कोई बतख आएगा, मुझे खा जाएगा। यादेभ्यो ज्ञाति धापिभ्यो दीना माम दीन वत्सल राजन, आप दिनों के ऊपर कृपा करते हो, मुझ मछली की आप रक्षा कर लो, नहीं तो कुछ ही देर में कोई आएगा और मुझे खा जाएगा, कोई बड़ा जीव जंतु मुझे खा जाएगा। और यह जानकर कथम विसृज से राजन भीमा मस्मिन सरी जले, हे राजन यह जानकर आप मुझे कैसे त्याग सकते हो, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हो। भक्तों, मत्स्य पुराण में वर्णन है, थोड़ा सा याद करा दूं। मत्स्य पुराण में लिखा है अनंत शक्तिर भगवान। यद्यपि भगवान में अनंत शक्ति, वो मछली और कोई नहीं थी, वो स्वयं भगवान थे। सो मत्स्य पुराण में लिखा है अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन, अनंत शक्तिशाली भगवान ही, जनार्दन ही मत्स्य का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। परंतु क्रीडार्थम याचयामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम, परंतु उस भगवान को क्रीडार्थम, अपने भक्त के साथ कुछ प्रेम कलह करना था, अपने भक्त के साथ कुछ लीला करनी थी, इसलिए समर्थ होकर भी भगवान अपने भक्त के सामने निवेदन करने लगे। भक्तों, भगवान जब भक्त के सामने हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं ना, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को बहुत मजा आती है। अपने भक्तों से हारने पर भगवान को बड़ा आनंद आता है। और इसका अनुभव आप सब करते होंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे यदि घर पर हैं और बच्चों के साथ जब आप खेलते हैं और खेल खेल में आप जब जानबूझकर, अब बड़ा आदमी तो जीत ही जाता है, लेकिन जानबूझकर जब आप हार जाते हो और छोटे छोटे बच्चों को जो आनंद होता है, वह आनंद एक बाप को बच्चों के सामने हारने में जो आनंद है वो जीतने में नहीं है। सो भगवान का आनंद तो बच्चों के सामने, अपने भक्तों के सामने हारने में है। इसलिए समर्थ होकर भी भगवान अपने भक्त के सामने निवेदन करने लगे। ये वैसे ही, सुखदेव जी याद करते, ये वैसे ही जैसे गंगा के तट को पार करने के लिए भगवान रामचंद्र केवट से निहोरा कर रहे थे, दोनों हाथ जोड़कर केवट के प्रार्थना कर रहे थे, केवट हमको पार करा दो, हमें पार लगा दो। जो भगवान 2 कदम में, कुछ दिन पहले हमने सुना कि जिस भगवान ने वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वही भगवान एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट को कहने लगे कि मुझे पार करा दो। ये और कुछ नहीं है, ये भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद करना चाहते हैं। और इसीलिए मत्स्य पुराण में ये कहा गया कि क्रीडार्थ याचयामास, लीला करने के लिए भगवान याचना करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं तमात मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य वपुर्धरम अजानन रक्षणार्थाय शफरिया स मनोदधे। जब उस छोटी सी मछली ने निवेदन किया तो महाराज सत्यव्रत ये जानते नहीं थे कि ये छोटी सी मछली स्वयं भगवान है। महाराज सत्यव्रत, यहाँ पर लिखा है अजानन, अनजान में, अजानता में, अनजान में उस छोटी सी मछली की रक्षा करने के लिए अपना मन बना लिए, निर्णय कर लिए कि बेचारी बोल रही है तो मैं इसकी रक्षा करूँगा। शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि महाराज सत्यव्रत जानते नहीं थे कि ये भगवान है, वो अनजाने में उस मछली की सेवा करने जा रहे हैं।
इस संसार में कभी कभी कुछ लोग जानते नहीं हैं कि हम भगवान या भक्तों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में यदि कोई भगवान या भक्त की सेवा करता है उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। और ऐसी अज्ञात सुकृति से ही भगवान और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती हैं। कई बार कुछ माताएं कहती हैं, पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे भक्ति नहीं करते, मेरे घर वाले भक्ति नहीं करते। इसका कारण उनके जीवन में सुकृति नहीं है। और यदि हम चाहें कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले भक्ति करें तो उनसे सुकृति बनवाए। और सुकृति कैसे बनती हैं? जैसे राजा सत्यव्रत की बन रही है। जाने या अनजाने में भगवान या भक्त की सेवा सुकृति है। जैसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका आए तो अमेरिकी लोगों में, उन हिप्पियों में कोई सुकृति नहीं थी। और उन हिप्पियों को कहा जाए कि आप ऑनियन गार्लिक खाना बंद कर दो, आप मांस खाना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो, तो कौन करता? प्रभुपाद बुद्धिमान थे कि बिना सुकृति के भजन में नहीं आ सकते। इसलिए प्रभुपाद ने पहले सुकृति करवाई। कैसे सुकृति? उन भक्तों को प्रसाद खिलाया, उनसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, उनसे जगन्नाथ जी के लिए रथ बनवाया। जाने अनजाने में यदि कोई इस प्रकार की सेवा कर देता है तो बहुत बड़ी सुकृति बनती है। और वह सुकृति उसे भजन प्रारंभ करने में, भक्ति करने में सपोर्ट करती है। तो इस जीवन में सुख मिलता है पुण्य से, लेकिन भक्ति मिलती है सुकृति करने से। इसलिए हमें हमारे छोटे बच्चों को, छोटे लोगों को, यदि हम लीडर हैं जिस समाज में, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए हमारे जो आश्रित लोग हैं वो अनजाने में भी भगवान की सेवा करें। उससे सुकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर राजा सत्यव्रत तैयार हो गए। महाराज सत्यव्रत उस मछली को, अब वहाँ पर गए थे कृतमाला नदी में स्नान करें, तो एक कमंडल लेकर गए थे। महाराज सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल के अंदर रख लिया और कमंडल में उस मछली को लेकर अपने घर पर चले गए। और घर जाकर क्या किया? वो मछली एक रात तक उस कमंडल में रही। दूसरे दिन सुबह सत्यव्रत जग कर देखते हैं तो मछली वही प्रेम, वही प्यारी भाषा में बोलने लगी। यहाँ पर लिखा है कि वल्गु भाषितम। उस मछली की भाषा कैसी थी? बोले वल्गु, बहुत मधुर भाषा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीरमुयति अधर सीधुना प्याययस्वना। गोपियाँ कृष्ण को, ये आज का प्रवचन गोपियों की ओर खींचा जा रहा है, क्योंकि ये दो गोपी हमारे सामने बैठी है ना, ये जयश्री माता और स्वाति माता, इसलिए आज का प्रवचन वहीं खींचा जा रहा है। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण बाकी सब तो ठीक हैं, लेकिन आपके विरह में हमें आपकी वो बातें याद आ रही हैं। आप हमसे मिलकर जो बातें करते थे, कितनी सुंदर आपकी वाणी, कितनी सुंदर बातें, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या, आपकी वह बातें हमको आज मार रही हैं कृष्ण। सो कहने का अर्थ ये है कि और कोई नहीं, ये मत्स्य अवतार वही भगवान कृष्ण हैं और मधुर भाषा में सत्यव्रत के घर पर लीला कर रहे हैं। एक काम करते हैं, बेचारे सत्यव्रत ने बहुत पानी पीकर उपवास किया है, कई दिन से बेचारे ने भोजन नहीं किया, तो एक दिन भगवान को उनके घर पर रहने देते हैं, है ना। आपकी क्या इच्छा है? एक दिन उनके घर पे रहने दीजिए और भगवान को लीला करने दीजिए। कल भगवान को, उस मत्स्य को, मछली को उनके घर से बाहर निकालेंगे और जो आप देख रहे हैं पीछे समुद्र में, इस प्रकार से आगे की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आप सब भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को सुना। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और जाजल परिवार, विनोद राय जी, हंसा माता जी और उनकी दोनों सुपुत्री को धन्यवाद। इसी प्रकार से कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री मत्स्य अवतार की, श्रील प्रभुपाद